अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन 47 से 50 तक के एक्सरसाइज 1.3। इसमें हम यूज़ करेंगे हाफ एंगल फार्मूले। तो सबसे पहले अगर बात करें हाफ एंगल फार्मूले की, तो कॉस का जो हाफ एंगल फार्मूला होता है मतलब कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है, ये होता है स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस अल्फा ओवर 2। और अगर बात करें साइन की, तो साइन अल्फा बाई 2 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर 2। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। तो उसमें हमें फाइंड करना है कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। इस फार्मूले को हम यूज करेंगे। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फा ओवर 2। सो हमें कॉस स्क्वायर दिया हुआ है तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो मीन टू से कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 किसके इक्वल होगा, 1 प्लस कॉस अल्फा। पाई बाई 8 है हमारे पास हाफ एंगल, तो इसका फुल एंगल कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है। तो मीन टू से cos 2 पाई बाई 8 ओवर 2 है, तो ये कैंसिल होंगे तो cos पाई बाई 4 हो जाएगा। मीन टू से 1 प्लस cos पाई बाई 4 ओवर 2। तो cos पाई बाई 4 कितना होता है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, 1 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 ओवर 2। तो अगर हम इसका एलसीएम लें, स्क्वायर रूट 2 प्लस 1, स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2, और यही हमारा आंसर होगा बेसिकली। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 48 की, तो हमें कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 12। अगर हम हाफ एंगल की वजह से सॉल्व करें तो ये किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 12 विच इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फा होता है। तो कॉस अल्फा मतलब इसका फुल एंगल, ये हाफ है, तो कॉस 2 इंटू हाफ एंगल हो जाएगा, फुल हो जाएगा 5 पाई बाई 12 ओवर 2। तो अगर हम 2 को 12 से काटें तो 6 आ जाएगा, मतलब 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 6। तो पाई बाई 6 कितना होता है, पाई बाई 6 होता है हमारे पास 30 होता है ना। तो 30 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो मतलब 150, ये हमारे पास 150 हो गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पाई माइनस 30 करें तो क्या होगा, ये 150 बन जाएगा। पाई कितना था, 180। तो इसका हम कॉस ले लेते हैं, कॉस पाई माइनस 30। तो मैंने आपको पीछे फार्मूला बताया है, इसके साथ क्या है, इसको पाई बाई 2 और ये कर दें, 2 से कैंसिल हो जाएगा, पाई बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारे पास इवन आ रहा है। इवन आ रहा है तो फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, मतलब कॉस 30 ही आएगा, लेकिन साइन क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। 150 है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, नेगेटिव कॉस 30। तो कॉस 30 की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट 3 बाई 2 और साथ में नेगेटिव। तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये होगा 1 प्लस इंटू नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 बाई 2 सो ओवर 2 विच इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 बाई 2 ओवर 2। तो इसका हम एलसीएम लें तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, सो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 to 4। दिस इज आवर आंसर। किसका है ये, कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 12 का है। तो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की, तो वो मैं कहता है कि साइन स्क्वायर पाई ओवर 12। तो इस पर भी हम हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे। तो वो क्या था, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर 2। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे कि हमारे पास है साइन पाई बाई 12 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस, और फुल एंगल लिखेंगे तो ये 2 इंटू पाई बाई 12
ओवर 2। तो अगर हम इसकी वैल्यू को निकाल लें तो क्या होगा 2 1 माइनस cos पाई बाई 6। तो पाई बाई 6 कितना होता है 30। तो 30 तो cos 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है cos 30 की वैल्यू हमारे पास होती है स्क्वायर रूट 3/2। तो 1 माइनस स्क्वायर रूट 3/2 ओवर 2। तो अगर हम 2 को एलसीएम लें तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और 2 2 4, और यही हमारा आंसर है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की, तो वो हमें कहता है कि साइन का स्क्वायर उसके बाद 3 पाई बाई 8। तो इसी फार्मूले को हम यूज करें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 विच इज इक्वल टू 1 माइनस उसके बाद कॉस फुल एंगल 3 पाई बाई 8 ओवर 2। तो यहाँ पर 4, तो 3 पाई बाई 4 हमारे पास एंगल है। तो पाई बाई 4 कितना होता है 45, और 45 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो कितना होता है 135। तो 135 को हम कैसे लिख सकते हैं 90 प्लस 35। तो हमने इसका कॉज लेना है, तो मतलब कॉज, तो ये 90 है, 90 के साथ 1 है मल्टीप्लाई, तो मतलब क्या है इसका, तो ये हमारे पास ऑड नंबर आ रहा है। तो ऑड नंबर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम कॉज को साइन में चेंज करेंगे। तो ये साइन 35, सॉरी यहाँ 45 होना है, 90 में 45 को ऐड करेंगे तभी हमारे पास 135 आएगा। और 45 की हमारे पास वैल्यू होती है, 35 की हमारे पास वैल्यू ही नहीं होती। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 45। अगर साइन 45 ये है और ये कॉज है तो 135 था, 135 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट मतलब नेगेटिव का साइन, कॉज नेगेटिव होता। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है -1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो इस वैल्यू को हम यूज करेंगे। तो अगर हम इसको लिखें तो 1 माइनस इंटू माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 ओवर 2। तो एलसीएम ले तो 1 नेगेटिव प्लस और स्क्वायर रूट 2 प्लस 1, तो मीन टू से स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2। और यही बेसिकली हमारा आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो में कोई एक भी पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने क्लास फेलो के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.